वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में रिसेंटली उत्तर प्रदेश के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आप उससे चेक कर सकते हैं। इसकी जो एडवर्टाइज की गई है वो 12/6/2024 को की गई है और इंगेजमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी NFL 2024 की बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए जारी की गई है। तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है देश की, ये पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में आती है और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फर्टिलाइज़र की इसी के द्वारा एग्रीकल्चर के इनपुट्स और उसके विज़न के द्वारा इससे फुलफिल किया जाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एनर्जेटिक यंग क्वालिफाइड इंडियन नेशनल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ NFL एज पर द गवर्नमेंट डिटेल्स के द्वारा इस वैकेंसी को भराई जाएगी। तो इसमें जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी जो टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी निकाली जाती है और सबसे ज़्यादा इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें पोस्ट कोड में तो नंबर ऑफ पोस्ट में मैनेजमेंट ट्रेनी जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट दी हुई 56, जिसमें UR की 24 पोस्ट है, SC की 7 पोस्ट है, ST की 5 पोस्ट है, OBC की 15 पोस्ट है और EWS की इसमें 5 पोस्ट इंक्लूडेड की गई है। तो टोटल ऐसा देखेंगे तो 56 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। डियर कैंडिडेट, इसमें जो इसकी सैलरी है ये 40,000 से 1,40,000 सैलरी है। टोटल वैकेंसी 56 है। केमिकल इंजीनियरिंग से जो भी कैंडिडेट ने जिसने बीटेक या डिप्लोमा किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इसमें टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें UR की 8 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 6 पोस्ट है और 1 पोस्ट EWS की है। एक PWD कैटेगरी की भी 1 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड की गई है। इसकी सैलरी है 40,000 से 1,40,000 के बीच में और इसमें भी मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किए हुए कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिसकी टोटल पोस्ट इसमें दी हुई है 21, जिसमें 11 पोस्ट इसमें आप देखेंगे तो 11 पोस्ट UR की है और 2 पोस्ट यहाँ पर SC की है, 2 पोस्ट इसमें ST की है, 4 पोस्ट OBC की है और 2 पोस्ट EWS के लिए और 1 पोस्ट PWD कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ पर टोटल 21 पोस्ट है। सैलरी 40,000 से 1,40,000 के बीच में है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जो बीटेक कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं वही अप्लाई इस वैकेंसी को भर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भी वैकेंसी जारी की गई है। टोटल 17 पोस्ट है, जिसमें UR की 9 पोस्ट है, 2 पोस्ट SC की है, 5 पोस्ट OBC की है और EWS की इसमें 1 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। सैलरी एज अ सेम नॉर्म्स है जैसा आपने इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट को मिलेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल इंजीनियरिंग लैब की बात करें तो इसमें 40,000 से 1,40,000 के बीच में सैलरी है। टोटल पोस्ट है 12 और वैसे ही डियर कैंडिडेट यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी में भी 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। वैसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। एज अ सेम मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल इंजीनियरिंग की 11 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। एज अ सेम मैनेजमेंट ट्रेनी HR की जो वैकेंसी है इसकी भी टोटल 16 पोस्ट, इसमें 16 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो डियर कैंडिडेट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए और ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी टेक्निकल बेस्ड पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, वैकेंसी परमानेंट है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड लगभग 4,50,000 का बॉन्ड इसमें भरा जाएगा। 3 साल के लिए आपको मतलब इसमें कंपनी के द्वारा 3 साल आपको जॉब करना होगा, नहीं तो फिर आपको ये बॉन्ड भरना ही होगा। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो जहाँ जहाँ इसके ऑफिसेस हैं वहाँ पर आपको प्लेसमेंट किया जाएगा। हाँ, एजुकेशन के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग से फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से और इसमें प्रोसेस भी होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम एज का क्राइटेरिया 18 साल है, 27 साल मैक्सिमम है। मिनिमम केमिकल इंजीनियरिंग में 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से
और इसमें 60% मार्क्स इसमें होना चाहिए ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए, एससी/एसटी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक भी होना चाहिए, और इसमें भी एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 50% और ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और इसमें बीएससी इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है। एज अ सेम ओबीसी जनरल के लिए 60% आपके पास मार्क्स आपके परसेंटेज होना चाहिए, 50% एससी/एसटी के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी बीएससी इंजीनियरिंग और बीटेक बी इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा सेम केमिकल लैब की बात करें तो इसमें भी फुल टाइम एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, और इसका क्राइटेरिया भी सेम होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल से आप देखेंगे तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए। फायर एंड सेफ्टी से बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग फायर सेफ्टी से कंप्लीट होना चाहिए। वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से भी बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, वो भी फुल टाइम रेगुलर कोर्स के साथ में। और मटेरियल्स इंजीनियरिंग में भी बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी इंजीनियरिंग को इसमें मटेरियल साइंस में इंक्लूडेड किया गया है। एज अ सेम कट ऑफ का जो डेटा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कट ऑफ डेटा ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, तब एज का जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी 31/5/2024 के अनुसार ही उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव पे ही बनेगा। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो एससी/एसटी ओबीसी कैंडिडेट को उसमें छूट दिया जाएगा जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात सेम अप्रूवल किया गया है, और इसमें जो फॉर्म भरने का जो अमाउंट है, जिसमें E1 कोड लिखा हुआ है, इसमें सभी में आप देखेंगे तो 700 रुपये इसके चार्जेस लगेंगे। फॉर्म भरने के सभी कैंडिडेट को 700 रुपये चार्जेस लगेंगे। केमिकल लैब के भी चार्जेस 700 रुपये है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के भी 700 रुपये फ़ीस के ही चार्जेस हैं। ठीक है। मटेरियल और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी जो फ़ीस है वो 700 रुपये ही है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई में यदि हम देखें तो हाउ टू अप्लाई में इसमें ये जो है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा 12/6/2024 से 2/7/2024 के बीच में। हाँ, इसकी वेबसाइट दी हुई है www.nationalfertilizers.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसके बाद आप सीधे कैरियर में जाएंगे, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट इन FL में जाएंगे, और उसके बाद इंगेजमेंट आप मैनेजमेंट ट्रेनी पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आपका फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को पर्टिकुलर पूरा अच्छे से पढ़ के आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है। और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है, और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अटैच करेंगे। स्टेप फर्स्ट में दिया है रजिस्ट्रेशन, सेकंड में दिया है फिलिंग अप कैंडिडेट डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड थर्ड में दिया है अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स। ये आपको अपलोड करना है, सारे स्टेप को फॉलो करना है। डेट ऑफ बर्थ ये आपका प्रूफ होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक के आपके जो मार्कशीट है उसका PDF आप 2 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो फाइल है PDF फॉर्मेट में ही होंगे उस। ठीक है। उसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। सारे जो डॉक्यूमेंट है SC/ST के सर्टिफिकेट्स वगैरह, OBC के सर्टिफिकेट्स वगैरह, सारे सर्टिफिकेट 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी PDF फॉर्मेट में होंगे। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ ये तीनों 2-2 MB के होंगे। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ये JPG फॉर्म में होंगे, और जो आइडेंटिटी प्रूफ है ये PDF फॉर्मेट में होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय, वरना आपका फॉर्म नहीं भराएगा। फोर्थ इसकी जो स्टेप है वो है प्रीव्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो सबमिशन के पहले प्रीव्यू चेक कर लें सही है या नहीं है। फिफ्थ में है पेमेंट करना पड़ेगा आपको, और उसकी कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की रिसिप्ट और एडमिट कार्ड। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये आपको अपने पास रखना होगा, ताकि आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम के समय में या इंटरव्यूज़ के समय में आपको काम आ सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब काम आते हैं।
ठीक है। ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, OMR सीट आपको दी जाएगी। उसी सीट में आपको जैसे ऑनलाइन PSC का फॉर्म देते हैं गोला लगाकर, वैसे ही आपको चार आंसर टिक करना है। मतलब पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म ऑफलाइन मतलब एग्ज़ाम जो है उसके ऑफलाइन होंगे। सेंटर मध्य प्रदेश रायपुर, मतलब कि मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, सभी जो है सभी स्टेट के सेंटर दिए हुए हैं। आप इसको पूरा केयरफुली रीड कर लेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF मिल जाएगी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका ऑफलाइन OMR सीट बेस्ड पर 80% होगा वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू का 20% होगा। ऐसे 100% सिलेक्शन में यहाँ पर वेटेज रिटन एग्ज़ाम का ही होगा। बाकी पूरी जानकारी इस PDF में आपको प्राप्त हो जाएगी। डियर कैंडिडेट, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना मिले। बाकी जो पूरी डिटेल है, इम्पॉर्टेंट डेट्स यदि हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इसमें कट ऑफ द डेट ऑफ द रॉकिंग एलिजिबिलिटी तो ये दिया है 31/5/2024। डेट ऑफ ओपनिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/6/2024 को। लास्ट डेट है 2/7/2024 को। ओपनिंग डेट ऑफ करेक्शन विंडो के लिए 4/7/2024 को फॉर्म में करेक्शन करना तो कर सकते हैं, और डेट ऑफ क्लोजिंग करेक्शन के 5/7/2024। इसके बाद फॉर्म करेक्शन का फॉर्म टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। इससे रिलेटेड जो भी NFL की जो भी जानकारी होगी उसके वीडियो हम ऐसे ही पल पल की अपडेट के साथ प्रोवाइड करेंगे। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।